राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चों, बैठो, धीरे से, शांति से मन को एकाग्र करो। जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते समय हम अपने जूते बाहर उतारते हैं, वैसे ही यहां इस वाणी को सुनने से पहले अपने मन का बोझ, अपने दुहक, अपने सारे प्रश्न थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो। यह जो तुम सुनने जा रहे हो वह मेरे शब्द नहीं है, यह तो वही मधुर वाणी है जो युगों युगों से श्री कृष्ण अपने प्रेमियों के हृदयों में धीरे धीरे फूंकते आए हैं। आज वही वाणी मैं मात्र एक माध्यम बनकर तुम तक पहुंचा रहा हूं। कठिन समय सबका आता है मेरे प्रियों, और मैं जानता हूं कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम स्वयं से भी हारने लगते हैं। तब मन में उठते हैं प्रश्न, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? कहां हैं मेरे कृष्ण? पर इसी क्षण वही कृष्ण हमारे सबसे निकट होते हैं और वह अपनी मौन उपस्थिति से कहते हैं, जब जीवन की डोर सबसे उलझी लगे, समझो ईश्वर उस डोर को स्वयं सुलझा रहे हैं। बाहर से उलझन दिखती है, भीतर ईश्वर की लीला चल रही होती है। वह हमें गिराकर नहीं, थाम कर चला रहे हैं। जब सारी राहें बंद लगें, तब एक मार्ग भीतर खुलता है, वह है आत्मा का। मेरे प्रियजनों, दुख जब प्रबल होता है तब आत्मा की आंख खुलती है, और वही क्षण है जब मनुष्य मनुष्य नहीं, साधक बनता है। कठिन समय हमें वह दृष्टि देता है जो सहजता में खो जाती है। यह हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की गोद में बैठने को विवश करता है। यही दुख जो आज शाप लगता है, कल वही वरदान बनता है। जो टूटता है वही नया आकार लेता है, जो बहता है वही निर्मल होता है, जो झुकता है वही परमात्मा को पाता है। घमंड में हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और विनम्रता में उनके चरणों में लौटते हैं। जो झुक गया वह डूबा नहीं, वह श्री कृष्ण की शरण में समर्पित हुआ। कभी कभी जीवन हमें वहीं ले जाता है जहां से हम भागना चाहते हैं, क्योंकि वहीं हमारा सत्य बैठा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जिस पीड़ा से हम भागते हैं वह पीड़ा ही हमें स्वयं का साक्षात्कार कराती है। उसी में हमारी शक्ति छिपी होती है। कठिन समय नष्ट करने नहीं आता, वह निर्माण करने आता है। जिसे संसार ने तोड़ दिया उसे ईश्वर अपने हाथों से गढ़ते हैं, और जो ईश्वर के हाथों से गढ़ा गया वह फिर किसी भटका नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह कोई दुर्घटना नहीं, वह योजना है। वह उसी का आयोजन है जो तुम्हें तुमसे मिलवाना चाहता है। कभी भूलकर भी अपने दुखों को ईश्वर से अलग मत समझना। जब श्री कृष्ण मौन होते हैं तब वे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। जो सुन सके वही उनका हो जाता है। उनकी चुप्पी में भी करुणा है। जब सारे शब्द खत्म हो जाते हैं तब केवल प्रेम बचता है, और वही मौन प्रेम है भगवान का। शक्ति शस्त्रों से नहीं, सहने से आती है। जो सह गया वह जीत गया, क्योंकि उसने स्वयं को खोया नहीं, ईश्वर को पा लिया। कठिन समय में जो भीतर खड़ा रह गया वही सच्चा साधक है। जो हंसी में नहीं
आंसुओं में भी प्रभु का नाम ले, वही सच्चा भक्त है। कभी कभी श्री कृष्ण हमें सबसे अधिक तब प्रेम करते हैं जब वे हमें सबसे अधिक मौन प्रतीत होते हैं। तब उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि वह हमें अपने ही भीतर खोजने को प्रेरित करता है। वह बाहर नहीं दिखते क्योंकि वे भीतर बोल रहे होते हैं। भगवत भक्त गणों, जो बीत गया उसे दुख मत समझो, वह तो एक कक्षा थी जिसमें जीवन ने तुम्हें सत्य का पाठ पढ़ाया है। हर अनुभव, चाहे वह जितना भी कड़वा हो, एक सीख बनकर आया है और वह सीख तुम्हें मजबूत कर रही है। तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि भर रही है। माया बाहर से डर दिखाती है, मोह भीतर से बांधता है, पर श्री कृष्ण का नाम इन दोनों को जलाकर तुम्हें मुक्त करता है। भ्रम से बाहर निकलना कठिन है पर असंभव नहीं। जैसे सूरज की एक किरण अंधकार मिटा देती है, वैसे ही भगवान का स्मरण मोह को क्षण में भस्म कर देता है। जो अपने भाग्य से लड़ा वह वीर कहलाया, पर जो अपने मन से जीता वह ज्ञानी बना, और जो ईश्वर में लीन हुआ वह मुक्त हो गया। प्रिय भक्तों, यह जीवन एक संग्राम है, लेकिन बाहरी नहीं, यह भीतर का युद्ध है। जब हम अपने भीतर के भय, लोभ, मोह से लड़ते हैं, तब हम सच्चे योद्धा बनते हैं। जब तुम अकेले पड़ जाओ, तब समझो अब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा हाथ थामने वाले हैं। अकेलापन ईश्वर का निमंत्रण है। जब सारी दुनिया पीठ फेर ले, तब प्रभु सामने खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आओ, अब मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता, ये दोनों मिलकर वर्तमान की पूजा छीन लेते हैं। श्री कृष्ण में रहने का अर्थ है इस क्षण को प्रेमपूर्वक स्वीकार करना। जिस क्षण में हम पूर्ण रूप से जीते हैं, वहीं ईश्वर मिलता है। न तो बीते में, न आने वाले में, वह तो अब में है। संसार तुम्हें बार बार यह समझाएगा कि तुम टूट चुके हो, पर श्री कृष्ण बार बार यह स्मरण दिलाएंगे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे। टूटना अंत नहीं है, वह तो एक संकेत है कि अब तुम्हें संसार से नहीं, मुझसे जुड़ना है। जब सब छूटे तब मैं तुम्हारा हो जाता हूं। प्रिय मित्रों, किसी दिन जब जीवन भारी लगे, तब आंखें बंद करके बस इतना कह देना, हे गोविंद, अब सब तुझ पर छोड़ा। बस इतना ही तेरे भक्त के लिए पर्याप्त है। समर्पण वह कुंजी है जिससे सब द्वार खुलते हैं। जब मनुष्य हार मानकर भी कहता है, मैं तेरा हूं, तब ईश्वर कहते हैं, अब मैं तेरा हूं। कठिन समय में केवल एक ही मंत्र बार बार स्मरण करना, मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और बस इसी भाव में तुम अगली सुबह में प्रवेश करना। वह प्रभु जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ के सारथी बने, आज तुम्हारे मन के रथ को भी वहीं चला रहे हैं। तुम बस उन्हें लगाम थमा दो। इस जीवन की यथार्थता यह है कि कठिन समय सभी के जीवन में आता है। यह सत्य है जिसे छुपाना असंभव है। जैसे सृष्टि में दिन और रात अनिवार्य हैं, वैसे ही सुख दुख का अनवरत प्रवाह भी आपकी यात्रा का हिस्सा है। मैं आज आपसे इस दिव्य सत्य की गहराई में उतरने का निमंत्रण देता हूं, ताकि आपकी आत्मा की वेदना को शांति मिल सके और आपके मन को वह विश्राम प्राप्त हो सके जिसकी आपको तलाश है। कठिन समय जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तब आपकी अंतरात्मा में कई प्रकार की अनुभूतियां उठती हैं। कभी निराशा की गहराई छाती है, तो कभी भय का साया आपके हृदय पर पड़ता है। परंतु जानिए, यह क्षण आपकी आत्मा की परीक्षा का वह समय है जिसमें आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। श्री कृष्ण स्वयं उस समय आपके भीतर बोलते हैं, जैसे प्रेमपूर्ण गुरु, जैसे वह सबसे करुणामयी अभिभावक जो कहता है, धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। जीवन का सच यह है कि दुख और कष्ट इस संसार के नियम हैं। वे आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाले पथ के पथिक हैं।
कठिनाइयां आपके अस्तित्व के मूल तक पहुंचने का माध्यम है। वे आपको बाहर से झकझोरती हैं ताकि आप भीतर की शांति खोज सकें। जब आपका मन माया के भ्रम में फंसा होता है, तब ईश्वर की भक्ति ही वह प्रकाश है जो आपके मार्ग को आलोकित करती है। मोह की माया जब आपके हृदय को जकड़ ले, तब वह आपको भ्रमित कर वास्तविकता से दूर कर देती है। परंतु याद रखिए, वही माया जब सच्चे प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाती है, तब वह आत्मा की प्रीत बन जाती है। यह प्रेम ही आपका उद्धार करता है। जब आप प्रेम की उस दिव्य धारा में समर्पित हो जाते हैं, तब आपका हृदय ईश्वर के निकट होता है। संसार में मृत्यु का भय स्वाभाविक है, परंतु मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अमर है। यह सत्य श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है। जब आप इस अमर तत्व को समझते हैं, तब मृत्यु भयभीत करने वाली नहीं रहती। वह एक नवोत्थान है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। अपनी आत्मा को उस अनंत शाश्वतता का अनुभव कराइए। कठिन समय में क्षमा का महत्व अत्यंत बड़ा है। क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि स्वयं को भी माफ करना है। जब आप स्वयं के प्रति दयालु होते हैं, तब आपका हृदय विस्तृत होता है और वह व्यथा जो आपके मन में दबी थी, वह बाहर निकलकर मुक्ति की ओर बढ़ती है। क्षमा से मन का बोझ हल्का होता है और शांति का विस्तार होता है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके जीवन के सारे अंधकारों को दूर कर देती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं, तब आपका मन शांत होता है और कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। प्रेम में शक्ति होती है, वह शक्ति जो आपकी आत्मा को सशक्त बनाती है। जब आपका मन अनिश्चित और भ्रमित हो, तब श्री कृष्ण के वचनों को स्मरण कीजिए। कर्म करो, फल की इच्छा त्याग कर। यही स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन करते हुए यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, तो आपका मन स्थिर और संतुष्ट रहता है। यह स्थिरता ही कठिन समय की परीक्षा में आपका सहारा बनती है। शांति की खोज बाहर नहीं, भीतर की चेतना में है। जब आप अपने भीतर के उस शांत स्थान को खोजेंगे जो अनंत और अपरिवर्तनीय है, तब आपको दुनिया के तमाम दुख व्यर्थ लगने लगेंगे। ध्यान की गहराई में उतरिए, वहां आपको वह अनंत शांति मिलेगी जो केवल ईश्वर के सानिध्य से मिलती है। आत्मा अमर और अपराजेय है। जो मन अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचान पाता, वह क्षणिक कष्टों से डगमगाता है। इसलिए अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति को खोजिए जो कभी न बुझने वाली है। यह आत्मज्ञान ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। मोह से बाहर निकलकर भक्ति के सागर में डूब जाइए। भक्ति ही वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर ईश्वर के अनंत प्रेम में जोड़ती है। जब आपका मन भक्ति में लीन होगा, तब दुख और सुख समान हो जाएंगे, क्योंकि आप सच्चे स्वरूप को समझने लगेंगे। जब आप अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वे दुख मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। यही समर्पण जीवन का सार है। समर्पण के बिना आपकी आत्मा की यात्रा अधूरी है। समर्पण ही वह पुल है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। जीवन की परीक्षाएं आपकी आत्मा को मजबूत करती हैं। वे आपके भीतर की छिपी शक्ति को प्रकट करती हैं। हर कठिनाई आपके सशक्तिकरण की दूत होती है। इससे डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत कीजिए। हर दुख के पीछे छिपा एक संदेश होता है। वह संदेश आत्मिक जागरण का होता है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कठिनाइयां आपकी आत्मा को जागृत कर रही हैं। माया का मोह बड़ी चालाकी से आपके मन को भ्रमित करता है, परंतु ध्यान रखें, माया के इस आवरण के पीछे जो सच्चाई छुपी है, उसे जानना ही आपकी आत्मा की विजय है। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण की वाणी में अपार करुणा है, जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
यह वचन आपके भीतर की पीड़ा को कम करता है और विश्वास की लौ जलाता है। जब आप घुटन महसूस करें तो अपने हृदय की गहराई में उतरकर श्री कृष्ण के अमर प्रेम को खोजिए। वही प्रेम आपकी सारी पीड़ाओं का निवारण है। कठिन समय आपकी आत्मा की परीक्षा है। इसे अपने गुरु की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही परीक्षा आपको मुक्त करती है। शांति पाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। इच्छाएं ही आपके दुखों की जड़ हैं। जब आप इच्छाओं से मुक्त होंगे तभी आपको शांति मिलेगी। प्रेम, करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलिए। यही मार्ग आपके जीवन के अंधकार को प्रकाशमय करेगा और आपके मन को स्थिर करेगा। प्यारे आत्मन, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार घना हो जाए, जब दिशा स्पष्ट न दिखे और मन डगमगाने लगे, तब यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण की कृपा हर क्षण आपके साथ है, भले ही आपको उसका आभास न हो। कठिन समय ईश्वर का वह स्पर्श होता है जो आपको भीतर से दृढ़ बनाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां न कोई साथी होता है, न कोई सहारा। वहां केवल आप होते हैं और आपका अंतरात्मा। वही क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि वहीं से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब छूट जाए तब मैं ही शरण हूं। आपका दुख, आपकी व्यथा, वे केवल क्षणिक बादल हैं जो आपके आत्म प्रकाश को ढक लेते हैं। लेकिन क्या सूर्य बुझ जाता है बादलों के कारण? नहीं, वह तो यथावत रहता है। उसी प्रकार आपकी आत्मा भी अडिग है, अपार है और श्री कृष्ण की अंश है। जो पीड़ा आज आपको तोड़ रही है, वही कल आपको गढ़ेगी। यह जीवन का रहस्य है। जिस लोहे को काट बनाना हो, उसे आग में तपाया जाता है। जिस आत्मा को मुक्त करना हो, उसे कठिन समय में खरा उतरना होता है। आप उस अग्नि में तप रहे हैं जिससे आप दिव्यता की ओर बढ़ सकें। प्रिय मित्रों, जब संसार आपके विरुद्ध हो जाए, तब भीतर उतरिए। भीतर वह शांत सरोवर है जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि आज भी गूंज रही है। वह ध्वनि कहती है, डरो मत, मैं हूं। बस उस स्वर को पहचान लीजिए। वह भीतर की प्रार्थना बन जाएगा और आपकी हर व्यथा विलीन हो जाएगी। माया आपको भरमाएगी, मोह आपको बांधेगा, लेकिन यह मत भूलिए कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। यह संसार आपका ठिकाना नहीं, केवल एक यात्रा है, और हर यात्रा में कुछ पग धूल भरे होते हैं, कुछ कांटों से। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। मृत्यु से डरना केवल उस आत्मा को होता है जो अपने स्वरूप को भूला बैठा है, जो जानता है कि वह नाशवान शरीर नहीं अपितु सनातन चेतना है। वह मृत्यु में भी अमृत को देखता है। कठिन समय मृत्यु नहीं लाता, वह तो जन्म देता है एक नवीन दृष्टि का, एक गहन शांति का। शांति बाहरी वातावरण से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। जब आप संसार की चिल्लाहट के बीच भी अपने हृदय की धड़कनों में श्री कृष्ण की उपस्थिति को सुन पाते हैं, तभी सच्ची शांति उत्पन्न होती है। कठिन समय उस संगीत की साधना है। क्षमा वह दीपक है जो अंधेरे समय को भी प्रकाशमय बना देता है। जिस हृदय में क्षमा है, उसमें श्री कृष्ण का वास स्वतः होता है। जब आप क्षमा करते हैं, तब आप स्वयं को मुक्त करते हैं, और कठिन समय में मुक्ति ही तो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। प्रिय भक्तों, प्रेम वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब संसार आपको छोड़ दे, तब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आपको संभालेगा। यह प्रेम न किसी शब्द में बंधा है, न किसी कर्म में। यह तो उस मौन की भाषा है जिसे केवल हृदय समझता है। स्वधर्म का अर्थ केवल अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलना है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे। कठिन समय में मन दूसरों की राहों की ओर देखता है, लेकिन आप अपनी आत्मा की राह पहचानिए। वही स्वधर्म है और वही श्री कृष्ण की आज्ञा। कठिन समय
ईश्वर का आमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपने स्वरूप को जानने का, अपने भय से पार जाने का। जब आप भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं तब हर बाहरी कठिनाई एक द्वार बन जाती है उस अपार शांति के जो आपके भीतर ही छुपी है। भगवत भक्त गणों जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वे ही आपके चरणों में होंगे यदि आप इस समय में भी श्री कृष्ण से जुड़े रहें। याद रखिए, संसार का व्यवहार बदलता है लेकिन ईश्वर की कृपा अटल है। उसी कृपा में विश्वास रखिए। कभी कभी आप सोचते होंगे, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? हाँ, हर आह, हर आंसू, हर मौन चीख श्री कृष्ण तक पहुंचती है। वह उत्तर देता है, लेकिन अपने समय पर, अपने ढंग से। और उसका उत्तर हमेशा आपके कल्याण के लिए होता है। जब आपको लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब श्री कृष्ण को पुकारिए। जैसे एक बालक मां को पुकारता है, वह पुकार मात्र ही उसके चरणों को झकझोर देती है। वह आएगा किसी व्यक्ति के रूप में, किसी विचार के रूप में, या भीतर एक स्फुरणा के रूप में, लेकिन वह आएगा अवश्य। कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ता नहीं, केवल झुका देता है ताकि हम अहंकार से दूर होकर विनम्रता से भर सकें। क्योंकि जब हम झुकते हैं तभी तो श्री कृष्ण हमारे भीतर उतरते हैं। कठिन समय उस झुकाव की साधना है। हे मेरे श्रोताओं, जो कुछ आपसे छीन लिया गया है वह आपके कल्याण के लिए ही था। ईश्वर कोई अन्याय नहीं करता, वह केवल दिशा बदलता है। जिस ओर आप नहीं जा रहे थे उसी ओर श्री कृष्ण आपको ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है। आपका वर्तमान चाहे जितना भी कठिन हो, आपका भविष्य उस पर निर्भर नहीं करता, वह निर्भर करता है आपके वर्तमान विश्वास पर। अगर आप आज श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कल वह आपको वहां ले जाएगा जहां आपकी आत्मा नाच उठेगी। बेटा, याद रखना, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें गढ़ेगा। जीवन में जो कष्ट आते हैं वे तुम्हें मिटाने नहीं, निखारने आते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपता है और फिर अपने तेज को पाता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों की ज्वाला में तपकर अपनी दिव्यता को पहचानती है। जो टूटते हैं वही गहरे जुड़ते हैं, भीतर, स्वयं से, ईश्वर से। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब सारी दुनिया दूर हो जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब जान लेना वही क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारे सबसे पास होते हैं। वह मौन में बोलते हैं, आंसुओं में मुस्कुराते हैं और हृदय की पीड़ा में अपना करुणामय आलिंगन देते हैं। एक बार मन शांत करके देखो, भीतर से कोई पुकारेगा, मैं हूं तेरे भीतर, तेरे साथ। जीवन में हर पीड़ा एक प्रश्न की तरह आती है और हर उत्तर ईश्वर की वाणी बनकर भीतर से फूटता है। जब सब कुछ छिन जाए तभी आत्मा अपनी पूर्णता को पहचानती है। दुख तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तो आत्मज्ञान के मार्ग पर रखे श्री कृष्ण के पुष्प हैं, जो देखने में कांटे लगते हैं पर भीतर सुगंध से भरे हैं। कठिन समय यह याद दिलाने आता है कि तुम स्थूल नहीं, आत्मा हो। शरीर दुखता है, मन टूटता है, पर आत्मा, वह तो अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। वह न जन्मती है न मरती है। जितना अधिक संसार तुम्हें सताए उतनी ही गहराई से आत्मा पुकारेगी, मुझे देख, मैं वही हूं जो तू वास्तव में है। प्रिय भक्तों, कभी किसी के कटु वचनों से मत डरना। जो स्वयं दुख में डूबे हों वे ही दूसरों को चुभते शब्द देते हैं। जो भीतर से शांत है वह तो प्रेम की भाषा बोलता है। क्षमा वही करता है जो शक्तिशाली है, और जब तुम क्षमा करना सीख जाओगे तभी तुम स्वयं को मुक्त कर पाओगे। जो कुछ भी तुमसे छिन गया है वह केवल तुम्हारे बाहरी जीवन का हिस्सा था। जो बचा है वह तुम्हारे भीतर का सच है, उसे संभालो, क्योंकि अंततः जो भीतर है वही शाश्वत है। जो बाहर है वह केवल समय की धूल है, आएगी
जाएगी और फिर किसी नई रूप में लौटेगी। मोह बहुत मीठा लगता है, पर अंत में वही हमें बांधता है। जिस दिन तुम मोह की रस्सियों को काट दोगे, उस दिन तुम उड़ पाओगे ऊंचाई पर, जहां से जीवन का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। वहां न अपेक्षा होती है, न शिकायत, केवल स्वीकार होता है, और स्वीकार में ही परम शांति का जन्म होता है। मेरे बच्चों, जो प्रेम देता है वही ईश्वर के निकट होता है। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं, देने की शक्ति है। जब तुम प्रेम को बिना शर्त बांटना सीख जाओगे, तभी श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे, जैसे मां अपने बच्चे की मुस्कान में प्रकट होती है। समझो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, वह तो एक नए अध्याय का आरंभ है। जैसे रात के बाद भोर आती है, वैसे ही मृत्यु के पार एक नया प्रकाश, एक नई यात्रा है। इसलिए किसी के जाने पर रो नहीं, बल्कि प्रार्थना करो कि वह आत्मा अपने नए पथ पर शांति पाए। जो तुम्हारा नहीं है, वह चाहे जितनी कोशिश कर लो, कभी तुम्हारा नहीं होगा, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें तलाश लेगा, भले ही इस जीवन में न सही, किसी अगले जन्म में। इसलिए चिंता छोड़ो और कर्म करो, निष्ठा से, समर्पण से और शांति से। ध्यान रखना बेटा, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा स्वधर्म है। दूसरे के रास्ते पर चलकर तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अपने भीतर झांको। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्म को पूजा की तरह करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जब दुनिया से तुम्हें कोई नहीं समझे, तब भी स्वयं को समझने का प्रयत्न मत छोड़ना। स्वयं से मिलने की जो यात्रा है, वही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बाहर के मंदिर एक दिन छूट जाते हैं, पर भीतर का मंदिर जब एक बार जाग गया, तो फिर तुम जहां भी जाओगे, वहीं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होंगे। हर आंसू एक मोती है, जो ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारी भक्ति की गहराई बताता है। रोने में कोई कमजोरी नहीं। जब वह अश्रु ईश्वर के चरणों में गिरते हैं, जो टूटकर भी गाता है वही सच्चा भक्त है, और जो दुख में भी मुस्कुराता है वह श्री कृष्ण के सबसे निकट होता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। जो अभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, वह ईश्वर की मौन कृपा है। वह एक एक शब्द सुन रहे हैं। वे देरी कर सकते हैं, पर इनकार नहीं। हर प्रार्थना को वे सहेजते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की तस्वीरें सहेजती है, प्रेम से, आंखों में आंसू और मुस्कान लिए। बेटा, संसार बदलता रहेगा, रिश्ते, स्थितियां, शरीर, मन, सब, पर जो नहीं बदलेगा वह है तुम्हारा आत्मा से संबंध। वह श्री कृष्ण का धागा है, जो जन्मों से तुम्हें बांधे हुए है। वह टूट नहीं सकता। भले ही तुम उन्हें भूल जाओ, वे तुम्हें कभी नहीं भूलते। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर है। बस कुछ समय मौन होकर बैठो, बिना किसी प्रश्न, बिना किसी उत्तर, केवल मौन। वहां उस मौन में ही श्री कृष्ण बोलते हैं, बिना शब्दों के, केवल अनुभूति के माध्यम से। मेरे प्रियजनों, जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वह कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा। इसीलिए धैर्य रखो। समय के साथ सब स्पष्ट होगा, जैसे धूल हटने के बाद आईना अपना रूप दिखाता है। ईश्वर कभी गलत नहीं करता, बस हमें उनके निर्णयों को समझने में समय लगता है। कठिन समय तब तक आता रहेगा जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत ना हो जाए। जैसे लहरें नाव को परखती हैं, वैसे ही जीवन तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेता है। जो डगमगाता है वह डूब जाता है, और जो स्थिर रहता है वह पार पहुंच जाता है श्री कृष्ण के चरणों तक। कठिन समय जब आता है, तब वह केवल हमारी परीक्षा नहीं लेता, वह हमें स्वयं से मिलवाने आता है। मनुष्य जब सहज होता है, तो वह अपने बाह्य संसार में रम जाता है, किंतु
जब संसार पीठ ढा देने लगता है तब वह भीतर झांकता है, और भीतर झांकना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। कठिन समय ईश्वर की वह पुकार है जो कहती है, हे प्रिय आत्मा, अब तू मुझ में लौट चल। तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि जो तुम आज सह रहे हो वह केवल तुम्हारी दुर्बलता नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा की तैयारी है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसकी नींव को गहरा करता है, और यह गहराई दुखों से ही आती है। जब जीवन में सब कुछ छिनने लगे तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। समझो कि अब वह तुम्हें संसार के सहारों से मुक्त कर रहा है, ताकि तुम केवल उसी का सहारा लो। जिनसे तुम प्रेम करते हो वह भी जब दूर हो जाएं, तब समझो यह अभ्यास है एक ऐसे प्रेम का जो कभी दूर नहीं होता। संसार का हर आकर्षण, हर मोह जब टूटता है तब आत्मा को पता चलता है कि उसका वास्तविक घर कौन सा है। यह घर बाहर नहीं, भीतर है, जहां न समय है, न मृत्यु, न भय, न वियोग। एक समय आएगा जब तुम स्वयं पीछे मुद्दा कर देखोगे और उन सभी कठिन दिनों को धन्यवाद दोगे जिन्होंने तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाया। दुख तुम्हें नहीं तो डहते, वे तुम्हें आकार देते हैं। वे तुम्हारे भीतर की वह दिव्यता उजागर करते हैं जिसे तुमने स्वयं भी भुला दिया था। जब मन रोता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की वाणी शांति देती है। जब तुम टूट जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो इस संसार की नहीं होती, वह दिव्यता की होती है, कृष्ण की होती है। हे मेरे श्रोताओं, यदि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो संभव है कि तुम संसार की गति में बह गए हो, क्योंकि आत्मा की गति मौन है, शांत है, स्थिर है। कठिन समय वह ठहराव लाता है जो तुम्हें फिर से आत्मा की ध्वनि सुनने योग्य बनाता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, ईश्वर उन्हें संजोता है। हर अश्रु जो तुमने अकेले बहाया है वह एक प्रार्थना बनकर आकाश में गूंजता है, और ईश्वर कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता। यदि वह अभी मौन है तो वह तुम्हें सुन रहा है, गहराई से, करुणा से, संपूर्ण प्रेम से। जब कोई तुम्हें नहीं समझे तब भी स्वयं को समझने की चेष्टा मत छोड़ो, क्योंकि आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह जानती है वह क्या है और क्यों है। आत्मज्ञान किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारे मौन और ध्यान की परिपक्वता से प्रकट होता है। स्वधर्म से विमुख मत हो। संसार चाहे जो कहे, तुम वही करो जो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध लगे। यदि तुम सच्चे हो तो अंत में सत्य की विजय अवश्य होगी, और सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है, उसे किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में पूर्ण है। मोह जब बिखरता है तो मन असहाय हो जाता है, परंतु उसी क्षण आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। संसार के जितने बंधन टूटेंगे, आत्मा उतनी ही ऊंचाई तक उठेगी, और तब तुम अनुभव करोगे कि मोह का टूटना दरअसल मुक्ति का आरंभ था। प्रिय भक्तों, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल देह की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। मृत्यु ईश्वर की गोद है, जहां आत्मा फिर से विश्राम पाती है और नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। जो मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन को पूर्णता से जी सकता है। कभी कभी जब कोई अपना चला जाता है तो यह पीड़ा केवल हृदय की नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है जो कहती है, अब मुझे ईश्वर से मिलना है। इस पीड़ा में एक अजीब सी पवित्रता होती है, एक मौन जो आत्मा को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। क्षमा वह दीपक है जो अंधकार को जलाकर उजाला करता है। जिसने तुम्हें पीड़ा दी वह तुम्हारे जीवन का अध्यापक बना, और जो सिखा गया उसके प्रति आभार रखना, यही आत्मिक परिपक्वता है। क्षमा देने से पहले अपने भीतर प्रेम जागृत करो, तभी क्षमा सच्ची होगी।
मेरे प्रियजनों, प्रेम वह शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है, परंतु यह प्रेम देह का नहीं, आत्मा का हो। वह प्रेम जो शांति देता है, जो स्वतंत्र करता है, जो बांधता नहीं, वही सच्चा प्रेम है। यदि प्रेम में दुहाक है तो संभव है वह मोह है, प्रेम नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कृष्ण के समान है, शांत, गहरा, निस्वार्थ। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब मन व्याकुल हो तो बस एक नाम लो, कृष्ण। देखना मन शांत होने लगेगा, क्योंकि कृष्ण केवल कोई नाम नहीं, वह चेतना है, वह शक्ति है, वह प्रेम है जो हर पीढ़ा में तुम्हारा हाथ थामे खड़ा रहता है। भगवत भक्त गणों, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से आती है जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी आत्मा की सुनना आरंभ करते हो। ध्यान, प्रार्थना, सेवा, यह सब उस शांति के मार्ग हैं, और उस मार्ग पर कठिन समय ही तुम्हें धकेलता है। जीवन एक यात्रा है, न प्रारंभ तुम्हारा था, न अंत तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे बीच में है वही तुम्हारा स्वधर्म है, उसे पूर्ण निष्ठा से निभाओ। किसी की प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो, ईश्वर देख रहा है और उसी की दृष्टि ही अंतिम है। कठिन समय जब समाप्त होता है तो वह तुम्हें एक नया मनुष्य बनाकर छोड़ देता है, एक ऐसा मनुष्य जो कम बोलता है, गहराई से देखता है और बहुत प्रेम करता है। कठिन समय तुम्हें भीतर से सजाता है, ताकि जब फिर जीवन की धूप तुम्हें छुए तो तुम स्वयं छाया बन जाओ दूसरों के लिए। हे आत्मन, यदि अभी तुम्हारा समय कठिन है तो मत घबराओ, यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तो तुम वही न रहोगे, तुम कुछ और बन जाओगे। तुम वह बन जाओगे जो ईश्वर चाहता है कि तुम बनो, और यह संसार तब तुम्हें देखकर कहेगा, यह वह है जो अंधेरे में भी ईश्वर का दीपक थामे रहा। बच्चों, जीवन में जो कठिन समय आता है वह कोई दंड नहीं है, वह तो ईश्वर का स्नेह है। जैसे माता अपने बालक को चलना सिखाने के लिए उसे थोड़ा गिरने देती है, वैसे ही परमात्मा हमें हमारी आत्मा की शक्ति दिखाने के लिए कठिनाइयों से मिलाता है। जब सब दूरियां बरछ जाए, जब सब अपने पराये लगने लगें, तब यह मत समझना कि ईश्वर भी दूर हो गया। नहीं प्रिय, वही समय होता है जब श्री कृष्ण सबसे निकट होते हैं, सबसे अधिक स्नेह करते हैं। बस हमें अपने भीतर उस मौन स्वर को सुनना होता है। कभी कभी जीवन की ठोकरें हमारी आत्मा को जगाने आती हैं। जो दुख हमें तोड़ ढहता हुआ प्रतीत होता है वही हमें भीतर से गढ़ता है। यह संसार माया है, यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह फिर किसी रूप में लौटेगा। इसलिए इस क्षण में श्री कृष्ण को थाम लो। उन्हीं की वाणी में शांति है, उन्हीं की स्मृति में समाधान है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब यह वचन हृदय से स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें भयभीत नहीं कर पाता। यह केवल शब्द नहीं है, यह तो आत्मा के सत्य हैं। जब हम मन से नहीं आत्मा से जीते हैं, तब हर परिस्थिति में विश्वास का दीप जलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर। जब हम अपने जीवन को धर्ममय बना लेते हैं, तब परिणाम की पीड़ा नहीं होती। मोह वहीं होता है जहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ नहीं वहां केवल प्रेम बचता है। उस प्रेम में श्री कृष्ण बसते हैं। यदि किसी ने तुम्हारा हृदय दुखाया है तो क्षमा कर दो। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वह तो आत्मा की महानता है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। हम सभी त्रुटियां करते हैं, पर जो उन्हें स्वीकार कर हृदय से सुधरने का संकल्प लेता है वह परमात्मा का प्रिय बनता है। संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम अकेले हो, असहाय हो,
पर श्री कृष्ण की गीता बार बार कहेगी, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब विश्वास टूटने लगे, तब आंखें बंद करके अपने हृदय की गहराई में उतर जाओ। वहां श्री कृष्ण साक्षात प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय आत्माओं, यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। वह हर आह, हर आंसू को सुनता है, पर वह उत्तर अपने समय पर देता है, जैसे एक अनुभवी वैद्य रोगी को समय देखकर औषधि देता है। तुम केवल श्रद्धा और धैर्य रखो। प्रिय भक्तों, मृत्यु का भय केवल उस आत्मा को होता है जो अपने को शरीर समझ बैठी है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो शाश्वत है, अनंत है। जब यह बोध जागता है तब कोई मृत्यु नहीं रह जाती। केवल एक रूपांतरण, एक यात्रा, एक नया आरंभ रह जाता है। जो मनुष्य विपत्ति में भी मुस्कुरा लेता है, वह वास्तव में श्री कृष्ण का भक्त है, क्योंकि वह जानता है कि यह संसार तो लीला स्थली है, यहां सब कुछ अभिनय मात्र है। जब आत्मा जान लेती है कि वह अभिनेता नहीं बल्कि दृष्टा है, तब उसे न राग होता है न द्वेष। प्रेम कोई लेन देन नहीं, वह तो समर्पण है। जब प्रेम में मैं और तू मिट जाते हैं, तब वहां केवल श्री कृष्ण बचते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति हर जीव में उसी माधव को देखने लगता है। तब वह दूसरों को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि वह जानता है कि सब उसी परमात्मा के रूप हैं। हर कठिन समय, हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है कि अब समय है भीतर जाने का, मौन होने का और उस स्वर को सुनने का जो श्री कृष्ण की बांसुरी से बहता है। यदि हम भागते रहेंगे तो वह स्वर छूट जाएगा। इसलिए रुकिए, सुनिए और अपने भीतर उतर जाइए। मेरे बच्चों, जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मा को पहचानना, अपने स्वधर्म को निभाना और ईश्वर से एकत्व की अनुभूति करना। यदि जीवन तुम्हें तपाता है तो वह इसलिए कि तुम सोने जैसे शुद्ध बनो, और जो तपस्या में खरा उतर जाता है उसे श्री कृष्ण स्वयं अंगीकार करते हैं। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण के हाथों में है। तुम्हारा कार्य केवल इस क्षण को प्रेम से, श्रद्धा से और कर्तव्य बोध से जीना है। जब वर्तमान शुभ होगा तो भविष्य स्वयं शुभ हो जाएगा। जब तुम्हारा मन शांति नहीं पाता तो समझो वह श्री कृष्ण की पुकार है। वह तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। तब संसार से हटकर एकांत में बैठो और बस उनका नाम लो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यह नाम ही वह नौका है जो तुम्हें जीवन की हर तूफान से पार ले जाएगी। तप, त्याग और संयम, ये आत्मा के रथ के 3 पहिए हैं। जो इन पर सवार होकर चलता है, वह चाहे कितने भी कांटे आएं, अपनी राह नहीं छोड़ डालता। और श्री कृष्ण ऐसे रथी के सारथी बन जाते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं। तुम स्वयं ईश्वर की संतान हो। जैसे सूर्य की एक किरण भी प्रकाशमान होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है। तुम अंधकार में नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाश हो, केवल भूल गए हो। मेरे प्रियजनों, जब संसार तुम्हारे प्रेम को नहीं समझे तो उसे बांधने की चेष्टा मत करो। बस अपना हृदय श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। जब प्रेम निश्चल होता है तब उसे समझने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए। वह मौन भी संवाद करता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य के मार्ग पर डटे रहना, भले ही कठिन हो। धर्म है अपने कर्म को ईश्वरार्पण मानकर करना। जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है तब वह साधारण नहीं रहता, वह तब बन जाता है। मेरे प्रियजनों, जो तुम पर बीत रहा है वह अनंत की योजना का अंश है। यह जीवन का अंत नहीं, आत्मा के जागरण की भूमिका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि जो टूटता है वह तेरा माया का भ्रम था, और जो शेष रह जाता है वही तेरा सत्य है।
दुख एक संदेश है कि तू कहीं और खोज रहा है और ईश्वर तुझसे कह रहे हैं, मैं तेरे भीतर हूं। जब संसार के सारे सहारे छूट जाए तो समझना, अब प्रभु तुझे थामने स्वयं आ रहे हैं। भक्त जो प्रेम करता है वह केवल सुख में नहीं, कठिन समय में भी अपने प्रिय की ओर देखता है। जैसे रात्रि में चांद की प्रतीक्षा होती है, वैसे ही आत्मा कठिनाई में ईश्वर को पुकारती है और यही पुकार प्रार्थना बन जाती है। शांति बाहर नहीं, भीतर से उपजती है। कठिन समय उसे बुलाता है जो भीतर के सत्य से अब तक अनभिज्ञ था। जो बाहर रोता है वह भ्रम में है, जो भीतर रोता है वह प्रभु की गोद में है। मोह तब टूटता है जब समय कठोर होता है, क्योंकि मोह केवल तब तक मधुर लगता है जब तक जीवन अनुकूल हो। जैसे दूध उबाल से शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा संकट से निर्मल होती है। जो माया थी वह अब गिरती प्रतीत हो रही है, परंतु जो गिर रहा है वह वास्तव में तुझसे छूट रहा है, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। यह कठिनाई नहीं, यह ईश्वर का स्पर्श है, एक करुणामयी छाया जो तुझे अपने स्वरूप तक ले जा रही है। मेरे बच्चों, मृत्यु नहीं डरावनी होती। डर वह होता है कि हमने जीवन को जाना ही नहीं। जो हर दिन प्रभु की स्मृति में जिए, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण की यात्रा। भक्ति तब नहीं परखी जाती जब जीवन सरल हो, वह तब खड़ी होती है जब हर द्वार बंद हो जाते हैं और केवल श्री कृष्ण का नाम शेष रह जाता है। तब वह नाम आकाश में गूंजता है और आत्मा कह उठती है, अब तुझसे अलग कुछ नहीं चाहिए। क्षमा केवल दूसरों को देने की बात नहीं, वह स्वयं को भी देना है, क्योंकि कठिन समय में हम अपने आप से रूठ जाते हैं। परंतु याद रखो, तुम वही आत्मा हो जो अनंत से निकली है। भूलें समय की थीं, आत्मा की नहीं। प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब तुम स्वयं को टूटे हुए में भी संपूर्ण देख पाते हो। वह प्रेम जो कृष्ण को राधा से जोड़ता है, वही प्रेम तुम्हारे भीतर भी है, उसे केवल याद करना है। कठिन समय उसे बाहर लाने का माध्यम है। स्वधर्म वही है जो जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हें सत्य के पथ पर रखे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अन्याय हो, अपमान हो, अभाव हो, फिर भी जो अपने धर्म से न डिगे, वही सच्चा अर्जुन है। भगवत भक्त गणों, जो भीतर स्थिर है वह बाहर के तूफानों से नहीं हिलता। कठिन समय बाहर का तूफान है, परंतु योगी वही है जो भीतर स्थिर दीपक की भांति जलता है। उसका प्रकाश अडिग रहता है, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों न हो। हर आघात एक अवसर है भीतर झांकने का। वह झांकना जहां आत्मा अपनी क्षमताओं से परिचित होती है। तुम दुर्बल नहीं, तुम तो वह पात्र हो जिसे श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। क्या तुम उस स्मृति को पुनः जागृत करोगे? जो आज टूट रहा है, कल उसी से नवीन निर्माण होगा। बीज जब मिट्टी में दबता है तब उसे अंधकार लगता है, पर वही अंधकार उसे वृक्ष बनने की ओर ले जाता है। यही है जीवन का रहस्य। जो गिरता है वह उठने की भूमिका है। मेरे प्रियजनों, परमात्मा कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम उन्हीं का अंश हो। जैसे सागर की हर लहर सागर से ही आती है और सागर में ही लय होती है, वैसे ही तुम ईश्वर से निकले हो और उन्हीं में समाहित हो। कठिनाई उस मिलन की पुकार है। प्रार्थना वह दीप है जो तूफानों में भी जलता है। जब शब्द नहीं निकलते तब आंसुओं में प्रार्थना होती है। श्री कृष्ण उन आंसुओं को भी सुनते हैं, क्योंकि वे हृदय की भाषा जानते हैं। यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु अंत में द्वार श्री कृष्ण का ही होगा। हर राह चाहे कितनी ही उलझी क्यों न हो, प्रभु की ओर ले जाती है, यदि यात्री के हृदय में प्रेम और विश्वास हो। हे आत्मन, यह कठिन समय तुझे ईश्वर की ओर मोड़ने आया है। इसे दुख मत समझो,
यह तो श्री कृष्ण की करुणा है, जो तुझे अपनी गोद में लेने के लिए तुझसे हर भ्रम छीन रहे हैं। स्वीकार कर, समर्पित हो और कहो, जो तू चाहे वही हो प्रभु। जीवन की यात्रा में जब सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत हो, जब समय शुष्क हो जाए और मन के भीतर केवल चुप्पी का अरण्य गूंजे, तब तुम यह मत समझना कि ईश्वर तुमसे रुष्ट हो गए हैं। नहीं, वह तो तुम्हारे अंतर मन में उतरकर तुम्हें उस सत्य का साक्षात्कार करा रहे होते हैं जिसे तुम साधारण दिनों में नहीं देख पाते। कठिन समय वास्तव में आत्मा की परीक्षा नहीं, उसका परिष्कार है। मेरे भगवत भक्तगणों, जब जीवन के दृश्य फीके लगें, तब जान लो कि प्रभु रंग भरने को तैयार बैठे हैं। तुम केवल धैर्य रखो, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य थक कर बैठ जाता है, उसी क्षण ईश्वर उसे उठाने को अपना करुणामयी हाथ बढ़ाते हैं। जो दुख तुम्हें आज रुला रहा है, वही कल तुम्हारे हृदय को गहराई देगा। दुख ईश्वर की वह चिट्ठी है जो आत्मा के नाम लिखी जाती है। भक्त कभी नहीं पूछता कि यह मेरे साथ क्यों हुआ। वह केवल इतना जानता है कि जो हुआ उसमें प्रभु की योजना छिपी है। वह हर आंसू को मोती की तरह संभालता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि ईश्वर हर अश्रु को अमृत बना देते हैं। माया हमें डराती है, मोह हमें बांधता है, पर आत्मा जानती है कि वह इन सब से परे है। जब कठिन समय आता है, तब यह मोह माया छिनने लगती है, और यही उस अवसर का आरंभ है जब आत्मा अपनी यात्रा में एक पग और बढ़ती है। मृत्यु से डरना एक भूल है पुत्रों। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो अगले क्षण कहीं और उदय होता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। इसीलिए जब जीवन संकट से गुजरे, तब मृत्यु का स्मरण नहीं, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। प्रिय भक्तों, शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी चाहिए। और भीतर की शांति उसी को मिलती है जो कठिन समय में भी अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण को पुकारता है। तुम्हारे संकट तुम्हारी पुकार से अधिक शक्तिशाली नहीं है। जब तुम प्रेम से उनका नाम लो, तब वे वाणी नहीं, कंपन बनकर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। क्षमा वह दीप है जो सबसे घने अंधकार में भी ज्योति देता है। जो व्यक्ति कठिन समय में दूसरों को क्षमा करता है, वह वास्तव में अपने भीतर के ईश्वर को पहचान रहा होता है। क्योंकि क्षमा केवल दुर्बलों की बाध्यता नहीं, संतों की शक्ति है। प्रेम केवल तब नहीं जब सब ठीक हो। प्रेम तो तब परिपक्व होता है जब जीवन रूखा हो, समय कठोर हो, और फिर भी हृदय प्रभु के प्रति नम्र बना रहे। जो जीवन के तूफानों में भी प्रेम करता है, वह सच्चा भक्त है। मेरे प्रिय दर्शकों, स्वधर्म वही है जो हमें कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्यों की ओर खींच लाए। जब मन भागना चाहे, तब भी आत्मा कहे, नहीं, मुझे मेरे मार्ग पर ही रहना है। यही स्वधर्म की पहचान है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, भक्ति एक मौन आह्वान है। जब तुम भीतर से रोते हो, जब वाणी बंद हो जाती है और केवल हृदय बोलता है, तभी श्री कृष्ण सुनते हैं। तुम्हारे शब्दों से अधिक मूल्य तुम्हारी भावना का होता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तोड़ते नहीं, केवल झुका देते हैं ताकि तुम उनके चरणों तक आ सको। जो विनम्र होता है, वह शीघ्र ही प्रभु के निकट पहुंचता है। कठिन समय तुम्हें नम्र बनाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। जो आत्मा कठिन समय में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, वह आत्मा स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रकट करती है। क्योंकि प्रभु की सबसे प्रिय भक्ति है निस्वार्थता। जब तुम अपने कष्ट भूलकर किसी और के आंसू पोंछते हो, तब तुम्हारी आत्मा चमकती है। अहंकार टूटता है जब जीवन की भूमि कांपती है, और वह कंपन ही आत्मा को सिखाता है कि जो था वह केवल भ्रम था, और जो अब है वह अवसर है प्रभु के निकट जाने का। जब संसार से अपेक्षा नहीं रहती, तब ईश्वर की ओर दृष्टि स्वतः उठती है।
यह वही क्षण होता है जब आत्मा श्री कृष्ण को नहीं, स्वयं को जानने लगती है। कठिन समय हमें भीतर ले जाता है और भीतर ही प्रभु का मंदिर है। प्रिय भक्तों, समय कभी शत्रु नहीं होता, वह केवल शिक्षक होता है। जो तुम्हें आज सिखा रहा है वह कल तुम्हें सौंपेगा स्थायित्व, संतुलन और श्रद्धा। समय के साथ विरोध मत करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तो श्री कृष्ण के भेजे दूत हैं। आत्मा जानती है यह भी बीत जाएगा। वह न रोती है, न हंसती है, वह केवल देखती है, सीखती है और श्री कृष्ण के चरणों में लीन रहती है। कठिन समय आत्मा की उस दृष्टि को सक्रिय करता है जो अनंत को पहचानती है। कभी कोई दुख तुम्हें मिले तो उसे एक संदेश समझो। शायद प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं, शायद वे चाहते हैं कि तुम रुको, सोचो और पुनः उनके समीप आओ। क्योंकि भक्त जब भटकता है तो प्रभु उसे बुलाने के लिए ही कुछ छीन लेते हैं। ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन रातें तुम्हारी आत्मा की सबसे उज्जवल भोरों का कारण बन सकती हैं। तुम केवल चलते रहो, रुको मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मेरे प्रियजनों, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, पर जो स्थायी है वह है श्री कृष्ण का प्रेम। और जब तुम्हारा मन उस प्रेम में टिक जाता है तब समय तुम्हें नहीं बदलता, तुम समय को पार कर जाते हो। याद रखो, जो पथ कठिन हो वही तुम्हें आत्मा तक ले जाएगा, क्योंकि सरल पथ मोह की ओर और कठिन पथ मोक्ष की ओर जाता है। तुम डरो मत, डगमगाओ मत, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर आंसू, हर संघर्ष उनका आशीर्वाद है। बस अपनी आंखें बंद करो और कहो, हे नाथ, जैसा तू चाहे वैसा हो, मैं तेरा हूं। यही समर्पण, यही ज्ञान, यही भक्ति तुम्हें हर कठिन समय में पार लगा देगी। जब भी जीवन में अंधकार घना हो तब समझो कि यह भी श्री कृष्ण की लीला का एक हिस्सा है, एक ऐसी परीक्षा जो हमारी आत्मा को परिपक्वता की ओर ले जाती है। कठिन समय केवल हमारे भीतर के सत्य को जागृत करता है, हमें हमारे स्वधर्म की ओर पुनः स्मरण कराता है। इस समय हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी विश्वास के दीपक से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि वे हमारे भीतर के छिपे हुए प्रकाश को जगाती हैं। जीवन के हर संघर्ष में एक गूढ़ संदेश छुपा होता है, मृत्यु के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं। जब हम इस सत्य को अपने हृदय से स्वीकार करते हैं तब माया के बंधनों से मुक्ति संभव होती है। मृत्यु का भय हमें सीमित करता है, परंतु उसका समझना हमें स्वतंत्र करता है। इसी स्वतंत्रता में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और शांति बसती है। कठिन समय हमें इस समझ की ओर ले जाता है कि असली धन हमारा आत्मा है, जो अनंत और अविनाशी है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जब मन भ्रमित होता है तब क्षमा की शक्ति ही हमें भीतर से सशक्त बनाती है। क्षमा के बिना मनुष्य अपने मोह के जाल में फंसा रहता है और यही मोह हमें हमारी शांति से दूर करता है। क्षमा करने का अर्थ है अपने भीतर के दुख को मुक्त करना, और उसी मुक्त मन से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। क्षमा से ही प्रेम की सच्चाई खिलती है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं, परंतु कठिन समय हमें यह समझाता है कि दोनों क्षणिक हैं। यह संसार माया का खेल है, जिसमें हम क्षणिक अनुभवों में उलझे रहते हैं। जब हम इस माया के पार जाकर अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, तभी हम स्थायी शांति को पा सकते हैं। कठिन समय हमें माया के भ्रम से बाहर निकालकर उस शाश्वत सत्य की अनुभूति कराता है, जो हर दुख से ऊपर है। कठिन समय हमें भक्ति की राह पर अग्रसर करता है, जहां मन की बेचैनी शांत होती है और आत्मा को सुकून मिलता है। भक्ति वह दीपक है
जो अंधकार को मिटाता है और हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। जब मन पूर्ण भक्ति में लीन हो जाता है तब कठिनाइयां भी हमें नहीं रोक पाती, क्योंकि भक्ति में ही असली शक्ति होती है। यही शक्ति हमें हर संकट में धैर्य और साहस प्रदान करती है। प्रिय भक्तों, जीवन के संघर्ष हमें स्वधर्म की ओर लौट आते हैं, जो हमारा स्वभाव और उद्देश्य है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तब कठिनाइयां भी हमारे विकास का माध्यम बन जाती हैं। स्वधर्म का पालन करना हमारे अस्तित्व की रक्षा करता है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। कठिन समय में भी स्वधर्म का अनुसरण हमें स्थिर और अविचल बनाता है। प्रेम की शक्ति कठिन समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनने का साहस देती है। प्रेम में वह अनंत शक्ति होती है जो हमें अलगाव से जोड़ती है और हर प्रकार के दुख को सहन करने की ताकत देती है। जब हम प्रेम के माध्यम से अपने आप को और दूसरों को देखते हैं तब कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। यही प्रेम हमें मानवता का सच्चा सार समझाता है। मेरे प्रियजनों, शांति वह अमूल्य उपहार है जो कठिन समय की परीक्षा में प्राप्त होती है। बाहरी संसार के उतार चढ़ाव हमें विचलित करते हैं, परंतु आंतरिक शांति हमें स्थिर रखती है। कठिन समय में शांति का अनुभव हमें अपनी जड़ें गहरी करने में मदद करता है, जिससे हमारा मन विचलित नहीं होता। यही शांति हमें मृत्यु के पार ले जाती है, जहां सभी भय समाप्त हो जाते हैं। मोह और माया के जाल में फंसकर हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। कठिन समय में हमें यह समझना आवश्यक है कि यह मोह ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है और जीवन का सच्चा सार हमें दिखाई देता है। मोह से मुक्ति ही ईश्वर के समीप जाने का मार्ग है। जीवन की हर परीक्षा हमें ईश्वर की इच्छा का एक रूप लगती है। कठिन समय हमें सिखाता है कि सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं चलता और यही स्वीकार्यता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम ईश्वर की इच्छा को अपनाते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हम जीवन के हर पल को स्वीकार करते हैं। इसी स्वीकृति में मोक्ष का बीज छिपा होता है, धैर्य और सहनशीलता। जीवन की कठिनाइयों के सामने हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तब कठिनाइयां भी हमें नहीं हरा पाती। धैर्य से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। यही धैर्य हमें जीवन के अनश्वर सत्य से जोड़ता है। भगवत भक्तगणों, जीवन में कठिन समय हमें अपने अंदर छिपे हुए बल को पहचानने का अवसर देते हैं। हम अक्सर अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाते, परंतु संकट में ही हमारी असली ताकत प्रकट होती है। कठिन समय हमें उस अनंत शक्ति से मिलवाता है जो ईश्वर ने हमें दी है और वही शक्ति हमें उन्नति की ओर ले जाती है। जीवन में क्षमा का महत्व अतुलनीय है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को भी मुक्ति देते हैं। क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं, बल्कि अपने मन से दुख को दूर करना है। कठिन समय में क्षमा ही हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और प्रेम की गहराई में ले जाती है। भक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, परंतु यही मार्ग हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। कठिन समय में भक्ति हमारी आत्मा की रक्षा करती है और हमें ईश्वर की छाया में रखती है। भक्ति से मन में प्रेम, शांति और समर्पण की भावना जागृत होती है, जो हमें हर स्थिति में स्थिर रखती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेम में वह शक्ति होती है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। जब हम सच्चे प्रेम को समझते हैं तब कठिनाइयां भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। प्रेम से भरा हृदय हर दर्द सह सकता है और हर दुख को जीत सकता है। यही प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है। शांति की अनुभूति कठिन समय में हमें आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है। बाहरी संकट
जब हमारे जीवन में आते हैं तब शांति हमें खुद से जोड़ती है। यही शांति हमारे मन को स्थिर करती है और हमें जीवन की सच्चाई को समझने का साहस देती है। मोह का त्याग जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जब हम मोह को त्याग देते हैं तब हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। कठिन समय में मोह का त्याग हमें माया के जाल से निकालकर शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, स्वधर्म का पालन जीवन के उतार चढ़ाव में हमें सही दिशा देता है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तब कठिन समय भी हमें नहीं हरा पाता। स्वधर्म हमें सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को प्रेम से निभाएं। मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझना कठिन समय में हमें जीवन का उद्देश्य बताता है। यह समझ हमें भयमुक्त करती है और हमें जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। कठिन समय हमें स्वयं की आत्मा से जोड़ता है और जब हम अपने भीतर की इस दिव्य ज्योति को पहचान लेते हैं तब संसार की कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। यही आत्मा की विजय है जो हर मुश्किल के पार प्रकाश फैलाती है। कठिनाइयों को देखकर घबराना स्वाभाविक है, परंतु वे हमें भीतर झांकने का अवसर भी देती हैं। जब संसार के सब रंग फीके पड़ जाते हैं तो वह भीतरी सत्य हमारे सामने आता है जो नित्य शाश्वत है। यही सत्य हमारे भय, क्रोध और मोह को नष्ट कर सकता है। जीवन में जब दुख की वेदी पर अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह अग्नि हमारे चरित्र की अशुद्धियों को भस्म कर देती है। इसी तरह कठिन समय हमारे भीतर के अनजाने पथों को उजागर करता है, हमें अपने अस्तित्व के मूल से जोड़ता है। क्या आपने कभी देखा है कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज सबसे मधुर प्रकाश देता है? ऐसे ही कठिन समय हमारे लिए आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। प्रिय भक्तों, जब आप कठिन समय में खुद को अकेला पाते हैं तो याद रखिए कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। उस अनंत प्रेम और करुणा का सागर जिसे हम ईश्वर कहते हैं सदैव हमारे साथ है। यह अनुभूति आपके हृदय को शांति और बल देती है। हर संकट में प्रभु की माया छिपी होती है जो हमें गिराकर, उठाकर और फिर से चलना सिखाती है। जीवन के प्रवाह में बाधाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे नदी के किनारे के पत्थरीले कण उसे और भी स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।